सॉल्यूशन 81 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं विनोद सोलंकी और आज हम संख्या पत्ती के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन दिया है। इससे पहले हमने संख्या पत्ती के 2 पार्ट कंप्लीट करा दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाके उसकी लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन दिया है हमारा 10 पे वर्ग का मान। क्वेश्चन दिया हमारा 1 पे वर्ग प्लस 2 पे वर्ग प्लस 3 पे वर्ग प्लस 4 पे वर्ग डॉट 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 प्लस 10 पे वर्ग, यानी 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का हमें वर्ग निकालना। इन संख्याओं के वर्गों का योग निकालना, यानी 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का हमें योग निकालना। ये प्राकृतिक संख्याओं के योगों का सूत्र बता दिया। अब ये प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग है, तो इसको कैसे हल करते हैं। टोटल पदों की संख्या कितनी है इसमें? 10, तो 10 लिखते हैं। 10 से 1 बढ़ाकर लिखते हैं, तो 10 से 1 बढ़ाकर लिखते हैं 11। फिर 10 और 11 दोनों को जोड़ते हैं, तो 10 और 11 जोड़ के कितनी होती है? 21। 21 में हमें 6 का भाग देना है। 21 में हमें 6 का भाग देना है, तो 6 का भाग देते हैं 21 में। 3 से कट गया, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 से ये कैंसिल हो गया 5 बार। इसका गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 5 का और 11 का करते हैं, तो 11 5 55 इंटू 7। 7 का गुणा करते हैं, 7 पंजे 35, हासिल की 3, 7 पंजे 35 और 3 38। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो ये दिया है 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग डॉट 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 20 का वर्ग। तो उसी जुगाड़ से हम इसको हल करते हैं। का मान, यानी ये लगातार संख्याओं के वर्गों का योग है। ये लगातार संख्याओं के वर्गों का योग है, तो यानी अंतिम संख्या कितनी है? 20। 20 को 1 बढ़ा के लिखते हैं 21। 20 और 21 को जोड़ते हैं, कितना होता है? 41। इस संख्या में हमें 6 से भाग देना, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं, 3 से कटेगा ये, 3 दूनी 6, 3 से कटेगा 7, फिर ये 2 से कटेगा कितना? 10। इसका और इसका गुणा करते हैं, तो 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 10 का गुणा करते हैं तो 0। तो 2870 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया। अगर ये क्वेश्चन ऐसे ना होकर ऐसे दिया होता तो देखते हैं। क्वेश्चन दिया है 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग और ये दिया है 40 का वर्ग। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया है 5 का वर्ग, 6 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग डॉट 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 प्लस 40 का वर्ग का मान दिया। इससे पहले जो सवाल किए थे हमने, उसमें हमें लगातार संख्या दी हुई थी। तो अब हमें क्या करना है? तो अब हमें वो करना है, यानी सबसे पहले हमें 1 से लेके, यानी 1 का वर्ग, 2 का 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग और 5 का वर्ग डॉट 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 40 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले हमें 1 से लेकर 40 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना पड़ेगा। इसके बाद हमें चाहिए कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक चाहिए, यानी 5 के वर्ग से 40 के वर्ग तक की संख्याओं का योग चाहिए। लेकिन ये संख्या हमारी अनावश्यक है, यानी 4 का वर्ग, 3 का वर्ग, 2 का वर्ग, 1 का वर्ग। तो इन संख्याओं के वर्गों को हमें माइनस करना पड़ेगा। तो पहले 1 से 40 तक की संख्याओं का वर्ग देखते हैं। तो अंतिम अंक है कितना? 40। 40 से 1 बढ़ा के 41। 40 और 41 को ऐड करते हैं तो कितना होता है? 81। इसमें हम भाग देते हैं कितना? 6 का। लेकिन ये जो आंसर आया हमारा 1 से लेकर कहाँ तक की संख्याओं का आया है? 40 तक की को।
तो हमें चाहिए 5 से लेकर कहाँ तक, 40 तक। तो इधर वाला हमको माइनस करना पड़ेगा 4 से लेकर 1 तक। तो यानी अंतिम अंक इसमें 4, 1 बढ़ा के 5, 5 और 4 जोड़ते हैं तो कितना होता है 9, इसमें भाग देते हैं कितने का, 6 का। अब इसको कैंसिल करते हैं तो ये 3 से कैंसिल होगा, 3 दूनी 6, 3 से कटेगा ये कितना 27 बार, 2 से कटेगा ये 20 बार, 41 का और 20 का गुणा करते हैं तो ये आता है हमारा 820 इंटू 27। अब इसका फिर माइनस, यानी ये तो यहाँ तक का आ गया। अब इधर का हल करते हैं तो 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 तुर का 9, फिर 2 से कैंसिल होगा, 2 दूनी 4, 2 5 10, 10 दिया 30। आंसर में से 30 माइनस करना। अब इसका गुणा करते हैं, गुणा करने का शॉर्ट देखते हैं। 0 का अगर किसी संख्या से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, तो इसलिए यहाँ पर रखते हैं क्या 0। फिर दिया हमें कितना 82 और 27, इनका गुणा करते हैं, यानी 2 का गुणा करते हैं 7 से, तो 7 दूनी 14 की आती है कितनी 4। फिर इसके बाद हासिल की आई है 1। अब इनका गुणा करते हैं आपस में कैंची। फिर 8 7 56 और 2 दूनी 4, 56 और 4 होते हैं कितने, 56 और 4 होते हैं कितने 60, 60 और 1 61 की 1 हासिल की 6। फिर 8 दूनी 16, 16 और 6 होते हैं कितने 22। तो यहाँ तक, तो यानी इसका गुणनखंड आया ये 22 14 0। तो 22 14 0 माइनस करना है कौन सा 30। तो इसको माइनस करते हैं तो आंसर आता है हमारा 22, 140 में से 30 गए तो 110। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग डॉट 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 15 का वर्ग। तो ये जो संख्या है हमारी दी हुई है, ये हमारी विषम संख्याएं दी हुई है। तो सबसे पहले हम इसकी भी जुगाड़ देखते हैं। तो जुगाड़ कैसे देखेंगे, सबसे पहले इसको चेक करते हैं। तो चेक कैसे करते हैं, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की संख्याओं को हम चेक करते हैं। तो यहाँ से इधर चेक करते हैं 7 का वर्ग होता है कितना 49। फिर 5 का वर्ग होता है कितना 25। 5 के बाद 3 का वर्ग 9 और 3 से पहले 1 का वर्ग 1। इसको जोड़ते हैं हम, 9 और 5 14 और 9 और 1 10, 10 और 14 24, 24 की होगी 4 हासिल की 2, 2 4 6 2 8, कितना हुआ 84। तो आंसर आया इसका 84। अब हम इसकी जुगाड़ बिठाते हैं। जुगाड़ कैसे बिठाते हैं देखो, 7 अंतिम अंक कितना दिया है इसमें 7 से 1 बढ़ा के लिखते हैं कितनी 8 और 1 बढ़ा के और लिखते हैं इससे कितनी 9। यहाँ इससे पहले जो सवाल किए थे हमने वो लगातार संख्याओं का योग था। इससे पहले जो सवाल किए थे हमने वो लगातार संख्याओं का योग था, इसलिए हम इन दोनों को पहले जोड़ते थे। तो 7 और 8 15, तो यहाँ पे 15 लेते थे। अब की बार हम 15 नहीं लेंगे, अब की बार हम लेंगे लगातार संख्या, यानी अंतिम अंक और लगातार अंक 3। इसमें भाग देते हैं कितने का 6 का। तो इसको देखते हैं, 3 से कटेगा 2, 3 से कटेगा 3, फिर ये 2 से कटेगा कितना 4, फिर गुणा करते हैं 7 चौको 28, 28 दिया 84। तो यहाँ से पता चला हमें 28 दिया कितना होता है 84। तो ये हमने चेक कर लिया, यानी चेक किया, तो इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। तो अब देखते हैं इसकी जुगाड़। तो जुगाड़ देखते हैं, अंतिम अंक दिया कौन सा 15। ये संख्या दी हुई है हमारी विषम, तो यहाँ पे लिखते हैं कितना 15, 15 से 1 बढ़ा के 16। इससे पहले हम लगातार संख्याओं का निकालते थे। तो लगातार संख्याओं में क्या करते थे, इन दोनों अंकों को जोड़ते थे। तो लगातार संख्याओं में क्या करते थे, 15 और 16 को हम जोड़ते थे, तो यहाँ पे 31 आता था। अब की बार हम ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कितनी 17, क्योंकि ये संख्या विषम संख्या दी हुई है, एक संख्या छोड़ के संख्या दी हुई है। फिर इसमें भाग देंगे हमेशा 6 का भाग दिया
तो 3 से कटेगा 3 दूनी 6, ये कटेगा 3 पंजा 15, इसको काटते हैं तो ये हो गया 8, 2 से 16 कट गया 8, इसका और इसका गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा कितना 40, इसमें गुणा करते हैं कितना 17 का, तो 17 चौक को 68, तो 680 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो हमने चेक करके इसका जुगाड़ भी निकाल लिया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया है लगातार 10 विषम संख्याओं के वर्गों का योग बताना, यानी लगातार 10 विषम संख्या होनी चाहिए जिसके वर्गों का योग बताना। तो इसको देखते हैं, यानी विषम संख्या 1 का वर्ग, इसके बाद 3 का वर्ग, फिर 5 का वर्ग, फिर 7 का वर्ग, इसके बाद 9 का वर्ग, ऐसे ये हल करते हैं तो ये आता है 19 के वर्ग तक। इसको आप पूरी संख्या भी लिख सकते हैं, तो ये आएगा 19 तक लिखेंगे तो 10 संख्या आ जाएगी, क्योंकि 10 संख्याओं में 5 संख्या विषम होती है, 5 सम होती है। तो हमें चाहिए टोटल कितनी संख्या विषम, 10 संख्या विषम चाहिए। तो 10 संख्या विषम कैसे निकालते हैं हम, यानी 20 यानी 19 हमारी विषम संख्या, 20 हमारी सम संख्या। तो 20 सम संख्या, 20 में 2 का भाग देते हैं, आधी सम आधी विषम, तो कितनी होती है 10 संख्या सम और 10 संख्या विषम। तो इसको अब हल करते हैं जुगाड़ से, यानी लगातार संख्या 1 से शुरू हुई है कहाँ तक 19 तक, संख्या है हमारी कौन सी विषम संख्या। तो इसमें जुगाड़ लगा देंगे 19 से 1 बढ़ाकर 20 और इससे भी 1 बढ़ाकर कितना 21, फिर इसमें भाग देंगे कितने का 6 का। ये 21 हमने इसलिए लिया है क्योंकि इससे पहले जो हम लगातार संख्या दी होती, अगर ये संख्या लगातार होती तो हमें 19 और 20 दोनों को जोड़ के यहाँ पर लिखते, लेकिन अब की बार लगातार संख्या नहीं दी है, क्या दी है विषम संख्या, एक संख्या छोड़ के दी है, इसलिए हमें 20 के बाद 21 ले रहे हैं। फिर इसको कैंसिल करते हैं, 3 से कटेगा 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना 10, इसका गुणा करते हैं 70 और कितना 19, इसका गुणा करते हैं तो 19 70 होता है कितना 133 और 0 की 0, तो 1330 इसका आंसर दिया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया है 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग डॉट 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 प्लस 20 का। इसकी भी हम जुगाड़ देखते हैं। तो जुगाड़ देखते हैं, सबसे पहले इसको चेक करते हैं। चेक करते हैं हम कहाँ से, यहाँ से चेक करते हैं, यानी 6 का वर्ग होता है कितना 36, 4 का वर्ग ये होता है 16, फिर 2 का वर्ग कितना 4, यानी इनको जोड़ते हैं 4 16 20 और 36 56, तो इनका आंसर आया कितना 56। तो अब इसकी जुगाड़ ढूंढते हैं। तो ये संख्या दी हुई है हमारी कौन सी, यहाँ तक का हमने इनको जोड़ा था 56, तो इसको देखते हैं, यानी अंतिम अंक दिया कितना 6 से 1 बढ़ाकर 7 और 7 से 1 बढ़ाकर कितना 8, भाग देते हैं कितना 6 का भाग दिया तो 6 से 6 कैंसिल, इसका गुणा करते हैं तो 7 हुआ 2 56, हमने चेक कर लिया है। फिर देखते हैं कि हमारी जुगाड़ वही है, चाहे संख्या सम हो या विषम हो। तो ये जुगाड़ हमारी या तो सम संख्या हो या विषम संख्या हो, दोनों संख्याओं में हमारी जुगाड़ काम आने वाली है। तो यहाँ तक नंबर दिया अंतिम कितना 20, लेकिन ये लगातार संख्या दी हुई है, लगातार संख्याओं में ही हम जुगाड़ लगा सकते हैं। तो देखते हैं अंतिम संख्या दी है 20 से 1 बढ़ाकर 21, फिर 21 के बाद में आती है कितनी 22, फिर इसमें भाग देते हैं कितने का 6 का भाग देते हैं, 3 से कटेगा 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 से इसमें भाग देते हैं तो 10। अब इसका गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा कितना 70, 10 का और 7 का, फिर और 22 गुणा करते हैं इसका तो 7 दूनी 14 की 4 हासिल की 1, 7 दूनी 14 और 1 15, आंसर आ गया हमारा 1540। तो ये हमारी इस ऐसे हम बड़े बड़े क्वेश्चनों को हमारी जुगाड़ से भी हल कर सकते हैं। चलो ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग लगातार संख्या है विषम संख्या।
कहाँ तक है, 100 तक, 100 का वर्ग। तो इसको हम जुगाड़ से हल करते हैं, यानी अंतिम अंक कौन सा है हमारा 100। 100 से 1 बढ़ाकर 101, फिर एक और बढ़ाते हैं 102, भाग देते हैं हमेशा कितनी संख्या से, 6 से। अब इसको कैंसिल करते हैं, तो ये 2 से काटते हैं सबसे पहले, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 50। फिर 3 से इसको काटते हैं 102 को, तो ये 3 एकम 3, 3 तुर को 9, यहाँ से बच्चे ये 1, 3 चौक को 12। तो ये संख्या आई हुई है हमारी कितनी, 34। अब इसका हम गुणा करते हैं, तो 50 गुणा 101 इंटू 34। तो सबसे पहले 50 और 34 का गुणा करते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो 5 करते हैं, 5 चौक 20, हासिल की 2, 5 की 15 और 2 कितनी होती है, 17, और 1 0 1। फिर गुणा करते हैं 101 का इसमें, फिर आंसर में हमको पता है 00 तो आनी है, तो 00 रख दी। फिर 17 गुणा करते हैं, 17 एकम 17 की 7, हासिल की 1, 17 का पारा 0 बार तो 0, तो 17 की 17 आ जाएगी, क्योंकि 1 हासिल थी तो 1 हासिल आ गई। फिर 17 का पारा 1 बार, तो 17 एकम 17, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब और 10 का क्यूब। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करते हैं, का मान बताना है, तो देखते हैं। तो ये संख्या हमारी प्राकृतिक संख्या दी हुई है, क्योंकि ये लगातार संख्या दी हुई है, यानी प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ने का हमने सूत्र देखा था, 10 में एक जोड़ा कितना, 11, इसमें भाग देते थे 2 का। तो अब दिया हमें इसका क्या निकालना है, घन। सभी संख्याओं घन निकालना है, तो इसको जोड़ के इसका हम वर्ग कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं, 2 से कैंसिल हो गया, ये कितना 5, तो 11 5 यानी 55, 55 का वर्ग निकालते हैं। अगर किसी संख्या के पीछे 5 है, उस संख्या का वर्ग निकालना हो, तो इसकी भी हमारे पास जुगाड़ है, यानी 5 का वर्ग होता कितना, 25, तो 5 का वर्ग लिखेंगे 25। फिर इसके बाद में 5 का लिख लिया 25, फिर 5 से पहले कौन सा है, 5, तो 5 का यानी इधर वाले अंक का एक अंक बढ़ा के गुणा करते हैं, तो 5 का गुणा करेंगे 6 से, तो कितना हो जाएगा, ये 30। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो चलो ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये दिया हमारा यहाँ से लेके +20 तक की संख्याओं के घनों का मान बताना, घनों का मान। तो उसी जुगाड़ से देखते हैं, यानी अंतिम अंक कौन सा है, 20। ये लगातार संख्या ये लगातार संख्या यानी ये प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या में क्या करते हैं, 20 को 1 बढ़ा के लिखते हैं 21, भाग देते हैं 2 का। फिर इसमें दिया क्या, घन दिया, तो हम इसका वर्ग कर देंगे। तो इसको काटते हैं, यहाँ से 2 से कैंसिल हो गया, ये यहाँ बचा 10, तो ये आ गया हमारा 210। 210 का हमको करना है वर्ग, तो 210 का वर्ग करना हमको पता है। अगर 0 का किसी संख्या से गुणा करेंगे तो 00 तो आनी है। 0 का अगर 2 बार गुणा करेंगे 0 से तो 00, फिर इसके बाद में 21 का होता है कितना, 441, तो 441 हमारा आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया है 5 का घन, 6 का घन, 7 का घन .. +10 का घन का मान निकालना। तो इससे पहले हम 1 से स्टार्ट होती, तो इससे पहले हमारी संख्या 1 से स्टार्ट होती थी। तो अब की बार क्या हुआ कि वह 5 से पूछ रहा, या तो हम इसका घन ऐसे निकाल सकते हैं, यानी 5 का घन, फिर 6 का घन, फिर 7 का घन, इन सबको जोड़ के भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें जुगाड़ लगानी है। तो जुगाड़ कैसे लगाएंगे, यानी सबसे पहले हमें निकालनी पड़ेगी 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, 5 का घन, ऐसे ये यहाँ तक 10 का घन। तो यहाँ तक निकालना पड़ेगा।
तो यानी 1 से लेके पहले हम कहाँ तक निकाल देंगे, 10 तक। तो 1 से लेके 10 तक कैसे निकालते थे, 10 इंटू 1 बढ़ा के 11/2, इसका करते थे हम कहाँ तक, वर्ग। तो ये तो हमारा 1 से लेके कहाँ तक आ गया, 10 तक। लेकिन हमें दिया है यानी 5 से, तो 5 से दिया है यानी ये हमारा अनावश्यक हो गया, यानी 1 से लेके कहाँ तक, 4 तक। तो 1 से लेके 4 तक का माइनस कर देंगे। तो 4 इंटू 5/2, इस पे भी वर्ग। हल करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा कितना, 11×5 55 पे वर्ग। इसको करते हैं तो 2×5 = 10, 10 पे वर्ग। इसका वर्ग निकालते हैं तो 30 25, इसका निकालते हैं तो 100। 30 25 में से 100 माइनस होते हैं तो ये आते हैं 2925। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही। तो हमारा क्वेश्चन दिया है, प्रथम 10 सम संख्याओं के घनों का योग बताना। नोट 10 संख्या, यानी 10 सम संख्या बतानी है। तो 10 सम संख्या बता देंगे हम, इनके घनों का योग। प्रथम 10 सम संख्या है, तो यानी 2 का घन, 2 के बाद में 4 का घन, फिर 6 का घन, फिर 6 के बाद में 8 का घन, 10 का घन, ऐसे ही है प्लस के 20 का घन। ये हमें ज्ञात करना, इन संख्याओं का घन हमें ज्ञात करना। तो देखते हैं इसको हम कैसे निकालते हैं। इससे पहले हम लगातार संख्याओं का घन निकालते थे, तो इसमें भी हम लगातार संख्याओं का घन निकालेंगे। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। यानी इन सभी में 2 कॉमन आ गया, तो 2 की घात 3 कॉमन आ गया। फिर बचा यहाँ पे 1 की घात 3, 2 की घात 3, 3 की घात 3, 4 की घात 3 और 5 की घात 3, 6 की, 7 की, 8 की घात, 9 की घात 3 और 10 की घात 3। तो यहाँ तक बन गया। अब देखते हैं, यानी ये हमारी लगातार संख्या है, प्राकृतिक संख्या। इनके घनों का योग कैसे निकालते थे हम, यानी अंतिम अंक लेते थे कौन सा, 10, फिर 1 बढ़ाकर 11, इसके बटे में 2 और इसका निकालते थे हम वर्ग। अब की बार इसके आगे रखा है 2 की घात कितनी, 3, तो 2 की घात 3 इसके आगे रख देंगे। फिर देखते हैं 2 की घात 3, इसका मतलब है कितना, ये 8, 2 की घात 3। फिर इसको कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा 5, तो 11×5 = 55, 55 का वर्ग करते हैं तो 30 और 25, इसका गुणा करते हैं। 8 का गुणा किया, 8×5 = 40 की 0, हासिल की 4, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, हासिल की आई कितनी, 2। 8 का पड़ा 0 बार तो 0, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 और 8 दिया 24। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया है 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, 4 × 5, इन सभी का हमको जोड़ करना था। ये क्वेश्चन हमारा RRB ने पूछा था। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं, यानी 5 × 6 = 30, 4 × 5 = 20, 4 × 3 = 12, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2। इसको जोड़ते हैं तो ये होता है 2 6 8, 8 2 10 की 0, हासिल की 1, 1 3 4, 2 6 1 7, यानी 70। इस क्वेश्चन की हम जुगाड़ लगाते हैं। तो जुगाड़ लगाते हैं, यानी अंतिम पद कौन सा दिया है इसमें, 5 × 6, तो 5 × 6, इसके साथ एक अंक बढ़ा के यानी 7, इसमें भाग देते हैं हमेशा। अगर ऐसा प्रश्न दिया तो हमेशा भाग देंगे कितने का, 3 का। तो 3 का भाग दिया, यहाँ से 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 10 7 70। तो ये हमारी इसकी जुगाड़ है। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी हल कर सकते हैं, यानी 5 × 6, एक संख्या बढ़ा के 7, इसमें भाग देते हैं ऐसे प्रश्नों में 3 का।
3 का भाग दिया 2, 5 दूनी 10 और 10 7 70। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखते हैं ऐसा ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारा 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 और डॉट 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 29 × 30 का मान बताना। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया। ये क्वेश्चन एसएससी ने पूछा था। तो देखते हैं इसको जुगाड़ से हल करते हैं। यानी अंतिम पद दिया कौन सा, ये 29 × 30 और 1 बढ़ा के 31। इसमें भाग देते हैं कितने का, 3 का। तो 3 से इसको कैंसिल कर दिया, ये हो गया कितना 10। अब इसका गुणा करते हैं, पहले इसका गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा कितना 310 × कितना 29 का गुणा करते हैं इसमें। 29 का पाड़ा 0 बार तो 0, 29 का 1 बार तो 29 की आ गई कितनी 9, हासिल की 2, 29 दिया 87, 87 और 2 89। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस जुगाड़ से हम ऐसे बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी हल कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हमारा 1/2, 1/6 और 1/12। इन सब ये क्वेश्चन हमारा भिन्न के रूप में दिया है। तो इसको हमें जोड़ना। तो इसको कैसे जोड़ेंगे, तो देखते हैं। इसका भी हम शॉर्ट निकालेंगे। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक नीचे वाली संख्या में गुणनखंड कर सकते हैं, प्लस फिर इसका करते हैं 2 × 3 प्लस इसका करते हैं तो 3 × 4, इसका करते हैं तो 4 × 5। ऐसे ही अंतिम संख्या में होगा 10 × 11। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं इसमें क्या करते हैं। तो इसको हम 1/1 - 1/2 ले सकते हैं, क्योंकि अगर इन दोनों का एलसीएम लेंगे, हम इसको हल करेंगे तो हमारा यही संख्या आ जाएगी। फिर प्लस लगाएंगे, फिर 1/2 - 1/3, इसको भी हल करेंगे तो हमारा यही आंसर आएगा। फिर प्लस, फिर यहाँ से देखते हैं 1/3 माइनस के 1/4, फिर प्लस लगा के डॉट डॉट डॉट, फिर अंतिम में 10 - 1/11। अब इसको देखते हैं। तो यानी माइनस के 1/2 प्लस के 1/2, -1/3 प्लस के 1/3। ऐसे ही ये संख्या सबकी सब यहाँ तक कैंसिल हो जाएगी। अंतिम में बचेगा माइनस के 1/11। और प्रथम संख्या बची है कौन सी, ये तो 1/1 और -1/11। इसको हल करते हैं तो 11 का ऊपर गुणा करते हैं तो 11 का 1 से करते हैं यानी कैंची गुणा, तो 11, और 1 का इधर करते हैं 1 से तो 1, नीचे आ गया कितना 11 में से 1 गया तो 10/11। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो क्या हम इस क्वेश्चन को शॉर्ट भी निकाल सकते हैं? तो शॉर्ट कैसे निकालें, तो इसको शॉर्ट में कैसे देखेंगे, यानी इस संख्या का प्रथम गुणनखंड, तो 1/1 - 1/2 ये इस संख्या का प्रथम गुणनखंड है। इसको हल करते हैं तो यही आएगा। फिर इस संख्या का अंतिम गुणनखंड, तो इस संख्या का तो ले लिया हमने प्रथम संख्या का प्रथम गुणनखंड और अंतिम संख्या का अंतिम गुणनखंड, यानी 1/10 - 1/11, इसका ले लिया अंतिम। तो इनको हल करते हैं, यानी 1/1 माइनस के 1/11, इसको हल करते हैं। 11 का करते हैं इधर गुणा, तो 11, 1 का इधर करते हैं तो 1/11, तो यानी 10/11। ऐसे भी हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। चलो ऐसा ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया 1/6 प्लस 1
1/12 प्लस 1/20 डॉट 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 प्लस 1/82। तो इसको शॉर्ट कैसे निकालते हैं, यानी पहली संख्या का पहला गुणनखंड और अंतिम संख्या का अंतिम गुणनखंड। तो इससे हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसको लिखेंगे हम 2 × 3। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, यानी 1/2 माइनस 1/3। तो यानी इसका तो पहला गुणनखंड हो गया कौन सा, ये। इसका और देखते हैं, इसका और देखते हैं 13 × कितना 14। तो इसको देखते हैं 1/13 माइनस 1/14। इसका पहला गुणनखंड, इसका अंतिम गुणनखंड। तो 1/2 माइनस के 1/14। इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ गया 14, 2 का भाग देते हैं 7, फिर 14 का देते हैं 1, तो ये आ गया 6/14। इसको कैंसिल करते हैं तो 3/7, ये आंसर आ गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।